नाम मंगल पटेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइडर पटेल रेसिपी। और आज हम आपको ब्रेड पकोड़ा यानी कि ऑनियन वाला ब्रेड पकोड़ा जो बहुत ही शानदार सैंडविच टाइप में बनता है उसे बनाने का पूरा रेसिपी मैंने आज की इस वीडियो में बताया है। बहुत ही शानदार तरीके से बनता है, बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे रहते हैं। प्याज के ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हम जो है सबसे पहले प्याज को छील कर ले लिया है। अब इस प्याज को हम कट करेंगे। ये जो छोटी कटिंग के जो प्याज है इनको हम कटिंग करेंगे। कैसे करना है देखिए, डूंगरी कटिंग, इसको हमें स्लाइस में कटिंग करना है इस तरीके से, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और इसकी इस तरीके से जो है स्लाइस बननी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने प्याज को जो है ना एकदम बढ़िया बारीक एकदम स्लाइस में कट कर दिया है और डूंगरी कटिंग। तो अभी हम जो है दोस्तों आगे क्या प्रोसेसिंग करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखिए और रेसिपी आपको आसानी से समझ में आएगी। यहाँ पर हरी मिर्च को भी हमें जो है बारीक बारीक कट करके ले लेना है और आप अपने स्वादानुसार मिर्ची ऐड करें। ये बहुत ही कम तीखी वाली मिर्च है जिसे ज़्यादातर मिर्ची वड़ा में यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अब प्याज के साथ में हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों ले लिया है यह हरी मिर्च, उसके बाद में ये यहाँ पर लिए हमने शिमला मिर्च। प्याज के अंदर सभी को मिक्स कर देना है हमें। और ये यहाँ पर हमने लिया है हरा धनिया, ये भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसालों के लिए सबसे पहले यहाँ पर जीरा पाउडर, ये यहाँ पर आमचूर पाउडर, ये यहाँ पर नमक अपने स्वादानुसार लें। और ये आ गई लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा ये कश्मीरी मिर्च पाउडर। और इसके अलावा आप अगर मैगी मसाला भी इसके अंदर ऐड करेंगे तो और भी इसका स्वाद अच्छा आएगा। ये आ गया हल्दी पाउडर, ये आ गया साबुत धनिया। अब हम इन सभी मसालों को प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा ऊपर से धनिया पाउडर भी हम ऐड कर रहे हैं। ना सब तो देखिए यहाँ पर सब बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुके हैं और प्याज एकदम बढ़िया मसाले वाले प्याज बनकर तैयार। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे दोस्तों बेसन और चावल का आटा। और यहाँ पर अब हम जो है बेसन ऐड कर रहे हैं। ये देखिए बेसन और चावल का आटा ऐड करके इसकी बढ़िया तरीके से हम कोटिंग करेंगे। यह आ गया चावल का आटा, राइस फ्लोर। अब हम यहाँ पर बेसन और चावल के आटे को प्याज के ऊपर अच्छे से कोटिंग कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम जो है एक मिक्स कर लेंगे सभी को और एक अच्छी ग्रिप आए वैसा हम डो बनाकर तैयार करेंगे मिश्रण। बहुत ही बढ़िया सुनहरे और काफ़ी अच्छे मसालेदार प्याज, बेसन और चावल के आटे में कोटिंग हो रहे हैं। और हमारे ब्रेड पकोड़े जो है प्याज वाले बहुत ही शानदार बनेंगे। वीडियो कैसी लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली रेसिपी आपको कौन सी देखनी है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है ब्रेड ले लेना है और ब्रेड को हमें जो है सैंडविच टाइप, ट्रायंगल टाइप में कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें जो है, ये देखिए तो इस तरीके से हमें जो है सभी ब्रेड को कट करके ले लेना है और इसके ऊपर हमें मसाला लगाना है। मसाला कैसे लगाना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाला भी रेडी है और हमने ब्रेड भी कट करके ले लिया है। अब यहाँ पर हम ब्रेड की एक स्लाइस उठाएंगे और उसके ऊपर इस तरीके से मसाला जो है लगाते जाएंगे। प्याज को बिल्कुल बढ़िया तरीके से ब्रेड के दोनों साइड में हमें कवर करना है, बीच में ब्रेड दिखना नहीं चाहिए, उस तरीके से कवर करें। जितनी अच्छी इसकी कोटिंग होगी उतना ही अच्छा ये फ्राई होगा और उससे बढ़िया इसका स्वाद आएगा। हाथ को थोड़ा पानी लगा के सेक दे देना, जब जाके अपना ब्रेड का पकौड़ा बहुत ही शानदार और बहुत ही स्पेशल बनके अपना तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरा ब्रेड पे
मसाला लगा लेना है और इसको हम जो है यहाँ पर एक साइड में रख देंगे। इसी तरीके से हम सभी ब्रेड को इसी तरीके से पूरा कोटिंग करके ले लेते हैं। फिर हम इनको फ्राई करने का तरीका आपको बताएंगे। यहाँ पर अब हम प्याज के ब्रेड पकौड़े फ्राई करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर तेल ले रहे हैं और ये तेल है सोयाबीन का। यहाँ पर देख सकते हैं तेल जो है गर्म आ चुका है। थोड़ा सा हमने हल्का यहाँ प्याज और बेसन डाल के देखे हैं, तेल मीडियम गर्म है और अब हम यहाँ पर जो है ब्रेड पकौड़े फ्राई करना शुरू करेंगे। ब्रेड पकौड़े फ्राई करने के लिए आपको डायरेक्ट तेल के अंदर जो है डालते जाना है। मीडियम गरम तेल हुआ है यहाँ पर, ताकि ब्रेड पकौड़े हमारे जो प्याज वाले हैं वो अच्छी तरीके से पकेंगे। प्याज पकौड़ा बहुत ही शानदार होता है और सर्दी और बारिश के मौसम में बहुत ही सुनहरे मौसम में बहुत ही खाने का बहुत ही मज़ा आता है। इसलिए आज हमारे गांव में बारिश हुआ है तो मैंने आज ये ब्रेड पकौड़ा बना के तैयार कर रही हूँ। हल्के सुनहरे हो चुके हैं, हल्का सा और इनको पकने देते हैं, उसके बाद में हम पकौड़ों को बाहर ले लेंगे। बहुत ही सुनहरे और बहुत ही शानदार तरीके से बने हैं और बहुत ही बढ़िया जो है इसकी खुशबू आ रही है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है हमने ब्रेड पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए हैं, अच्छे से जो है फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इनको जो है बाहर निकाल लेते हैं ताकि खाने के लिए एकदम मसालेदार स्वाद ले सके। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बने हैं और ये हमने ले लिए यहाँ पर बाहर। दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो है हमने बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनाकर तैयार कर दी है और ये है हमारे ऑनियन ब्रेड पकोड़ा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, काफ़ी अच्छे कुरकुरे हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। बच्चों को बड़ों को सबकी पसंदीदा रेसिपी है। आप एक बार इस तरीके से ऑनियन ब्रेड पकोड़ा बनाकर ज़रूर तैयार करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी नई नई रेसिपीज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।